आज का शिरडी साई संदेश। आने वाला वर्ष तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं, नई ऊर्जा और नई चुनौतियां लेकर आएगा। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो कि हर कठिनाई के साथ एक सीख छिपी होती है। यदि तुम मेरे प्रति पूर्ण विश्वास और धैर्य रखोगे, तो मैं तुम्हारे हर संकट को समाधान में बदल दूंगा। आत्मविश्वास और विश्वास को पकड़कर रखना। 2025 तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और विश्वास का वर्ष होगा। खुद पर भरोसा रखो और मुझ पर श्रद्धा। यदि तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयां आए तो याद रखो कि घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। समय कठिन हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी आस्था की परीक्षा ही है। मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा इस साल। ये वर्ष तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल देने का समय है। यदि तुमने सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर परिणाम में देरी हो रही है तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा ही और बेहतर तैयार कर रहा हूँ। आने वाले वर्ष में अपने रिश्तों को प्राथमिकता दो। परिवार और मित्र तुम्हारे साथ हैं, उन्हें समझो और उनके साथ समय बिताओ। यदि कहीं गलत फहमियाँ हैं तो उन्हें दूर करो। मेरे नाम से प्रेम और सहानुभूति बांटने का कार्य करो मेरे बच्चों। देखना, तुम्हारा जीवन मैं खुशियों से भर दूंगा। आने वाले इस नए वर्ष में मेरी शिक्षा का पालन करते हुए दूसरों की मदद करो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो। सेवा का भाव तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आनंद लाएगा। मैं हर कठिनाई में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत भूलना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे सभी संकटों को हर लूँगा। मेरे बच्चे, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मेरा काम है अपने भक्तों के संकट दूर करना। अपने जीवन में ये उपाय अपना लो तो तुम्हारा जीवन सुखमय बनता चला जाएगा। रोज सुबह और रात को मेरे नाम का जाप करो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो 21 बार, 51 बार, 108 बार करो। मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूँगा। ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करो। रोज़ एक समय साईं सचरित्र का पाठ किया करो। ध्यान और प्रार्थना के लिए दिन में समय निकालो। देखना, तुम्हारे जीवन में कैसे खुशियाँ चली आएंगी। आने वाला वर्ष तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और शांति लेकर आएगा। यही मेरी कृपा और आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। आने वाला वर्ष तुम्हारे लिए नई शुरुआत, गहरे आत्मविश्लेषण और ईश्वर की कृपा को समझने का एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा। हर दिन मेरी कृपा का अनुभव करने का प्रयत्न करो। याद रखो, जो भी होता है वह तुम्हारे जीवन में सीख, प्रगति और शांति के लिए होता है। सबसे पहला स्वीकृति और धैर्य रखा करो। हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार किया करो। यह साल तुम्हारे लिए धैर्य की परीक्षा लेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि चीज़ें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे द्वारा तय की गई योजना का हिस्सा है। अगर तुम इसे समझकर आगे बढ़ोगे तो हर संकट में भी समाधान दिखाई देगा तुम्हें। अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखा करो मेरे बच्चों, वो तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करेगा। याद रखो, मैं तुम्हारी दिल की हर बात जानता हूँ। अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तुम्हें, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो ना, तो मेरे नाम का जाप किया करो। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। कर्म और सेवा, इस साल तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। अच्छे कर्म करो और उनका फल मुझे सौंप दो। दूसरों की सेवा करना मेरे सबसे प्रिय कार्यों में से एक है। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखों को संतावना दो और ज़रूरतमंदों की मदद करो। ये सब मेरे प्रति तुम्हारे सच्चे प्रेम का प्रमाण है। आत्मचिंतन और आध्यात्मिक प्रगति के लिए नव वर्ष तुम्हारे लिए बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का वर्ष होगा। हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठो, मेरे साईं सचरित्र का पाठ करो और मेरे उपदेशों का विचार करा करो। ध्यान से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान पाओगे और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकोगे।
अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का समय है ये। यदि किसी के साथ कोई कड़वाहट है तो उसे सुलझाओ। क्षमा और सहन करने का अभ्यास करो। जो दूसरों को माफ करता है वह सबसे बड़ा है। अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताओ और उनमें मेरी झलक को पहचानो। विश्वास नकारात्मक से बचाव करो। आने वाला साल तुम्हें यह सिखाएगा कि नकारात्मकता से दूर रहना कितना ज़रूरी है। दूसरों की बातों या आलोचनाओं से विचलित मत होना। अपने मन में सकारात्मक सोच रखो। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे चरणों में अपना दर्द रख दो, मैं ज़रूर हर लूँगा। लंबे समय से जो आर्थिक तंगी चल रही थी परिवार में, वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी इस साल। आर्थिक और मानसिक स्थिरता आएगी। आने वाला वर्ष तुम्हारे लिए आर्थिक स्थिरता और नई संभावनाओं का वर्ष हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने धन का सही उपयोग करना होगा। बचत करो और ईमानदारी से मेहनत करो। मानसिक शांति के लिए प्रार्थना और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। नव वर्ष में तुम्हें बहुत सारे अवसर मिलेंगे जिसमें तुम सफलता जिंदगी में पा सकते हो। अवसर भगवान का आशीर्वाद है जो सही समय पर तुम्हें मिलता है। इसे पहचानो और पूरे समर्पण के साथ इसका उपयोग करो। जीवन में आने वाले अवसर ईश्वर की कृपा के संकेत हैं। हर अवसर तुम्हें कुछ नया सिखाने और तुम्हारी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए आता है, लेकिन इसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने के लिए श्रद्धा और सबूरी और मेहनत आवश्यक है। हर इंसान को अवसर मिलता है, लेकिन उसे पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होगी तुम्हें। हर नई चुनौती में अवसर छिपा होता है। जो काम तुम्हें मुश्किल लग रहा है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी संभावनाएं तलाशो। जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं उसकी सहायता अवसर भेजकर ही करता हूँ मेरे बच्चों। नए अवसर पाने के लिए खुद को तैयार कर लो। अवसर उन्हीं को मिलता है जो उसके लिए तैयार रहते हैं। शिक्षा और कौशल के लिए हमेशा तैयार रहो। अपने ज्ञान और क्षमता को बढ़ाने में समय लगाओ। कठिनाइयाँ तुम्हें बेहतर बनाने के लिए ही आती हैं। अपने कार्य में ईमानदारी और अनुशासन रखो। अगर तुम हर दिन अपने कर्म और मेहनत में लगे रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक नए द्वार ज़रूर खोल दूंगा, जिससे तुम सफलता जीवन में ज़रूर पा सकोगे। असफलता से कभी घबराना मत। असफलता के बाद हार मत मानो, इसे अपनी ताकत बनाओ। हर गलती से सीखो और अगली बार बेहतर करो। असफलता भी मेरे द्वारा भेजा गया एक अवसर ही है ताकि तुम और मजबूत बन सको। असफलता केवल तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। अवसरों को केवल अपने लिए मत रखो, दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का प्रयास करो। याद रखना, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसकी भलाई के बारे में मैं सोचता हूँ। अवसर को हमेशा भगवान का आशीर्वाद मानो। अगर तुम श्रद्धा और धैर्य के साथ अपने कार्य में जुटे रहोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। अवसर का सम्मान करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही सफलता का मूल मंत्र है मेरे बच्चों। मैं साथ हूँ और हमेशा तुम्हें सही मार्गदर्शन कराने के लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। विश्वास मानो, मैं अंग संग हूँ तुम्हारे। राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे।